केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से अधिक समय से जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर की एक किसान महापंचायत में प्रियंका ने कहा कि आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से इन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया है, उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि यहाँ मुजफ्फरनगर में आना मेरा कर्तव्य है। हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता आकर एहसान करती है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें 215 किसान शहीद हो चुके हैं। बिजली और पानी की लाइन काट दी गई। राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया। बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, यहाँ तक कि किसानों को देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने संसद में उन्हें आंदोलनजीवी कहा। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय किसान है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है। उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि इनके पूंजीपति मित्र हजारों करोड़ कमा रहे हैं। कि इन 1-2 खरबपति मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौंक जाएंगे। धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। प्राइवेट मंडियों के खुलने से पूंजीपतियों की चलेगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी। जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे। इस कानून के तहत आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप अदालत नहीं जा सकते हैं। आपको एसडीएम के पास जाना होगा। आप लड़ नहीं सकते। ये नए कानूनों में लिखा है। क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये लिखा है उस कानून में। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होता था। हमारे प्रधानमंत्री भी अहंकारी राजा बन गए हैं। जो जवान इस देश की सीमा की सुरक्षा पर तैनात है, वो उस किसान का बेटा है। उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आगे पूछा कि वो बताएं कि यह कानून किसान से पूछकर बनाया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आपके सामने आकर हर चुनाव में यह वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मिला? आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? उन्होंने कहा कि आपकी आमदनी दोगुनी होगी। क्या आपकी आमदनी दुगनी हुई? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई?
इसके अलावा प्रियंका ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए किसान पंचायत में कहा कि आपने संघर्ष किया था तो मेरे पिताजी राजीव गांधी ने आपकी बातें मानी थी। मेरे पिताजी ने आपको सम्मान दिया। मैं भी खुददार हूँ, मैं गद्दारी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए मुंह दिखाने के लिए नहीं आई, मैं बार बार आती रहूंगी। हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, आप पीछे मत हटिएगा। इस सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।